सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन एक बहुउद्देशीय और बहुत व्यापक विश्व स्तरीय सामाजिक संगठन है और इस संगठन के माध्यम से हम न केवल अपने कबीर पंथ को जोड़ते हैं बल्कि युवाओं को भी प्रेरित करते हैं। इसके अलावा सदगुरु कबीर साहब के दर्शन को भी जन जन तक पहुंचाते हैं और सामाजिक समरसता जितने भी धर्म है उन सब के अंदर एक सूत्रता पिरोते हुए हम मानव के अंदर मानवता जगाने का काम कर रहे हैं। यह केडीवी मिशन के अंतर्गत आयोजित की जा रही यात्रा, जिसको सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के नाम दिया है, इसकी पहली कड़ी के रूप में यह राजस्थान की यात्रा 23 जुलाई 2024 से प्रारंभ होकर बूंदी से अपने राजस्थान 14 अगस्त तक और 15 अगस्त को हल्दी घाटी पर जाकर के संपन्न हो रही है। यह पहली कड़ी संपन्न हो रही है। सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा हर राज्य में आयोजित होगी और इसका हम बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त कर रहे हैं। लोगों का उत्साह देखकर हमारा भी उत्साह बहुत बढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस यात्रा के द्वारा हम जन जन से संपर्क स्थापित कर जन जन के अंदर धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, त्याग और सद्भावना का संचार कर रहे हैं। साथ ही हमारी नवोदित जो पीढ़ी है, हमारी जो नई पीढ़ी आज के वातावरण में, इंटरनेट के ज़माने में, जहाँ पर भौतिकवाद की चकाचौंध चारों तरफ से घेरे हुए है, भौतिकवाद है और प्रतियोगितावाद है और उपभोगवाद है, इसके बीच में बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता का संदेश कैसे दिया जाए, उसको मानवता का पाठ कैसे पढ़ाया जाए, उसे अपने स्वार्थ से, निजी स्वार्थ से कैसे ऊपर उठाया जाए और सर्वजन हिताय के भाव से कैसे जोड़ा जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ इस संसार के अंदर, पूरे वातावरण के साथ मैं एक रस हूँ और सबके उत्थान में मेरा उत्थान है, सबकी भलाई में मेरी भलाई है। और यहाँ पर न केवल मानवों की बल्कि पशु, पक्षी, जीव जंतु और यहाँ तक कि प्रकृति और ये मिट्टी, हवा, पवन, पानी, पेड़ पौधे, इन सब के तो समुचित विकास, उत्थान और इनकी व्यवस्थित रूप से प्रगति हो, इस प्रकार की हमारी भावना होगी तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सफल होगा। और यही मानव तन की सफलता भी होगी कि हम सबकी भलाई में अपनी भलाई देखें और निजी स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठ करके अपनी जितना भी सामर्थ्य है, तन मन धन, हमारा जितना भी समय है, उसका रेसा रेसा हम परमार्थ में लगा सकें, सबकी भलाई के लिए हम जी सकें। यही इस जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होगी। बहुत ही सुंदर दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी बेर। क्या सार्थक। और इसके लिए बहुत जरूरी है, कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो गर फूंके अपना चले हमारे साथ। यह इतना आसान भी नहीं है इस जगत की खैर मांगना, इतना सस्ता सौदा भी नहीं है। इसके लिए अपने निजी अहंकार और स्वार्थ को त्याग करना पड़ता है, अपने घर को, स्वार्थ रूपी घर को फूंकना पड़ता है, तब जाके तुम परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। और यही त्याग का संदेश लेकर हमारा यह केडीवी मिशन इस यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। यात्रा में क्या कुछ झांकियाँ रहेगी, शब्द क्या रहेंगे, क्या बोल रहेंगे? हाँ, सदगुरु कबीर साहब की एक तो झांकी रहेगी जिसमें सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली का हमारा जो लोगो है वह रहेगा, निशान सत्य नाम का झंडा रहेगा। इसके अलावा सदगुरु कबीर साहब के भजन चलेंगे, धनी धर्मदास साहब के भजन चलेंगे ये बैंड बाजे के साथ। इसके अलावा माताओं के द्वारा कलश यात्रा स्थापित होगी, चल यात्रा होगी। इसके अलावा पुरुषों वर्ग द्वारा भजन के साथ अगर नृत्य भी हुआ तो वह भी करेंगे। इसके अलावा इसमें घोड़ों की भी एक, हमारे जितने कड़िहार जन, हमारे जो धर्म प्रचारक हैं, वो हाथ में झंडा लेकर के घोड़े पर सवार रहेंगे। ऊँट का भी प्रबंध किया गया है। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे हृदय मंदिर के आराध्य हमारे पूज्य गुरुदेव है, परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदितपुरी नाथ साहब, जिनकी प्रेरणा से ये सब कार्य हो रहा है, उनको हम रथ में विराजमान कर रहे हैं और बग्गी में, और उनके साथ साथ उनके पीछे जो और भी साधन वाहन है या और लोग हैं वो शामिल रहेंगे। ऐसी हमारी रूपरेखा है। क्या ये भटका हुए समाज को थोड़ी दिशा मिलेगी इससे, क्या लग रहा है? हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप जैसे लोग जो समाज के ऊपर पैनी नज़र रखते हैं, अगर सही संदेश जनता तक पहुंचता है तो बीज सब में है।
दुख सबके पास है, समस्याएं सबके साथ जुड़ी हुई है, समाधान सबकी मांग है। शांति, प्रेम, विश्वास और उत्साह सबको चाहिए, लेकिन मार्ग न सूझने के कारण और अथवा तो ऐसे वातावरण जहाँ केवल और केवल स्वार्थ की ही बात होती है, वह भावनाएं कुंठित होकर रह जाती है। हम चाहते हैं कि वो विकास होगा, क्योंकि बीज तो सब में है, अवसर की मिलने की जरूरत है, तो हम अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरों ने लगता नहीं बहुत देर कर दी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल लग रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, इस बात से हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है, मगर जब जागो तब सवेरा। जो बीत गया उसके लिए हम क्या रोएं, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लें। आज के बाद अगर हम गलती करेंगे तो गुनाहगार हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, यात्रा आपकी सफल रहे, हम भी पूरा सहयोग करेंगे। आपकी शुभकामनाएं, जी, जी। हमारा संबल साहेब बन कर दीजिए। साहिब बंदगी, साहिब गुरु कबीर साहब के चरणों में साहिब बंदगी, साहिब सर्व संत महात्माओं के चरणों में साहिब। पूरी दुनिया को मैसेज देने वाले, नेतृत्व करने वाले कबीर, जो कि आज उदयपुर की इस मेवाड़ की नगरी पे कल सुशोभित होगी पूरी धरती, जब आपके उपदेश भजनों का आनंद लेंगे। आशा है कि हमारा समाज एक सही राह पे आए और ये भेदभाव छोड़कर भगवान की ओर प्रार्थना करे, साहिब की ओर प्रार्थना करे, यही कामना करते हैं। गुरुओं का आदर करें, माता पिता का करें। क्या आपको लगता है कि ये यात्रा ये यात्रा बहुत ही सफल होगी और पूरे विश्व में जाएगी। हमारे मुनीनाम साहिब पूरे भ्रमण भारत में और पूरी दुनिया में भ्रमण करके इसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। कितने लोगों तक निमंत्रण अभी तक भेजा है, भक्तों तक? हमारे तो अगणित है, इसमें हजारों लोग आएंगे, हजारों लोग इसमें जुड़ेंगे। ये पहली यात्रा है ना? ये पहली यात्रा राजस्थान में और बहुत ही सराहनीय यात्रा रहेगी। और पूरे यहाँ से पूरे महाराष्ट्र वगैरह पूरे देश में। थोड़ा बता दें किस जगह भक्तों को आना है? ये अपने आएंगे सोमेश्वर महादेव जी से, अपने सोमेश्वर महादेव जी को आना है, वहाँ से स्वागत द्वार लगेगा और वहाँ से अपने स्वाल का वो सेक्टर 14 में संपन्न होगी। यहाँ से निकलेगी और 14 तक जाएगी। वो आजू साहिब के वहाँ प्रवचन भी होंगे और स्वागत वगैरह सब वहीं पे स्वाल का भवन में होगा। बहुत ही अच्छा धूमधाम से रहेगा।